हेलो गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर कार्टून सीरीज़ का। आप लोग बताइए ये आपको कार्टून सीरीज़ कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अगर आप लोग पिछले 2 पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए उन पार्ट को देख के आइए, उन सारे कार्टून क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा ताकि आपको बोर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोग करने वाले हैं यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कार्टून क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे कार्टून क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को भी अच्छे से किस तरह बोर्ड्स में लिखना है वो भी जानेंगे। तो इसी के साथ आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा कार्टून से, ठीक है, इस चैप्टर से आ सकता है, ये आपका है कि न्यू फॉरेन पॉलिसी, द न्यू फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो ये यूएस का ये कार्टून है। ठीक है, और इस कार्टून से आप क्या समझते हैं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि इस कार्टून से क्या रिप्रेजेंट किया गया है, जो वियरिंग कैप है। तो ये कैप देखो, ये यहाँ पे साफ साफ यूएस का फ्लैग दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से समझेंगे ये क्या है, यूएसए को डिपिक्ट कर रहा है। व्हाट डज दिस कार्टून ट्राई टू स्पीक, ये क्या कहना चाह रहा है। दिस कार्टून ट्राई टू स्पीक द यूएस हेजेमनी। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इसको ये बेचारा चुपचाप खड़ा है और इसको ये आके मार दिया। ठीक है, तो ऐसा है यूएस कुछ कर रहा था कोल्ड वार के पीरियड में। तो यहाँ पे वही दिख रहा है यूएस का हेजेमनी। विच इवेंट कैन बी को रिलेटेड, तो देखो इस इवेंट को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ यूएस टू द 9/11 अटैक अगेंस्ट द अलकायदा एंड तालिबान। ठीक है, ये तो था ही, बट यहाँ पे क्या था, यूएस क्या कर रहा था, कोई भी सस्पेक्ट था उस कंट्री में गया, उस बंदा को मारा पीटा, उठा के लेके चला आया अपने कंट्री में और वहाँ पे उसको बंदी बना लेता था। ठीक है, और ना ही किसी से मिलने वगैरह दिया करता था। तो यह आता ये यूएस का हेजेमनी, और इसी चीज़ को हम लोग इस चीज़ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू पोस्ट अ पोटेंशियल थ्रेट, व्हाट डज दिस रिफर टू। देखिए ये जो है, इसका आप लोग कह सकते हैं कि जो 9/11 अटैक था जो यूएस पे हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखदायक था। आप लोग उसको निंदा कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे यही हुआ कि यूएस हेजेमनी दिखाया अपना, और अपने रिस्पॉन्स में क्या करता है, एक लॉन्च करता है ऑपरेशन को, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम टू टीच अ लेसन टू द कंट्रीज इफ़ इट इज़ डेयर टू रिपीट। यानी कि अगर कोई भी अब आवाज़ उठाता है, यूएस की तरफ आंख उठा कर भी देखता है, तो उसके साथ क्या होगा, बहुत ही बुरा होगा। एंड दिस इज़ व्हाट यू मीन बाय यू पोस्ट अ पोटेंशियल थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ये यूएस का सोल्जर। ठीक है, अब ये जो सोल्जर है, ये कह तो दिए हम यूएस का सोल्जर है, पर पता कैसे चला, इस फ्लैग से। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री इज़ लेड बाय द पावरफुल वेपन। तो यहाँ से पता चल गया फ्लैग से ये यूएस का सोल्जर है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई हैव द नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बीन रिटन ऑन दिस यूनिफॉर्म। यहाँ देखो ईरान, इराक, ठीक है, ओशन, इंडियन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, डिफरेंट नेम्स ऑफ द कंट्रीज हैव बीन रिटन ऑन इस यूनिफॉर्म एज इट्स हेजेमोनिक पावर। ये सिर्फ नाटो ही नहीं, आप लोग जान रहे होंगे सीटो, सेंटो, मतलब अलग अलग अलायंस वगैरह बना लिया था। यानी कि सारे कंट्री यूएस के साथ आ गए थे और सबको लीड कौन कर रहा था, यूएस लीड कर रहा था। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ यूएस का हेजेमोनिक पावर दिख रहा है इस सोल्जर्स के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वे टू द वर्ल्ड बाय द गिवन कार्टून। अब यहाँ पे देखो बंदूक लेके खड़ा है, तो इससे क्या मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड को। तो द मैसेज बीइंग कन्वेड इज दैट यूएस इज अ सुपर पावर। देख लो भाई, हम बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब समझ लो कि मेरे साथ तो लगभग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। अगर तुम मेरी आँख उठा कर भी देखा तो समझ जाना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मैसेज आ रहा था यूएस के तरफ से पूरे वर्ल्ड को। एंड इट हैज़ माइटी पावर टू पुश इट्स इंटरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि बंदूक के नोक पे अगर जस्टिस, अगर मतलब बोलते हैं ना कि लातों के बातों से नहीं मानते, अगर तुम बात नहीं मानेगा तो मेरे पास बंदूक भी है, हथियार भी है। ठीक है, तो हम अपने इंटरेस्ट को, मेरे जो इंटरेस्ट है उससे तुम हिसाब से काम करो, वरना तो तुमको हम मार के फेंक देंगे। ठीक है, तो यही था यूएस का मैसेज टू द वर्ल्ड। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख पा रहे होंगे कहाँ पे, इराक का इन्वेजन जो हुआ था। ठीक है, जो इराक का इन्वेजन हुआ था वहाँ पे यूएस क्या किया था, मतलब कुछ था, और वहाँ पे झूठी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे ऑयल फील्ड्स फ्रेंडली रिलेशन गवर्नमेंट बनाने का वो सोच रहा था। तो यही था यूएस का मैसेज टू द वर्ल्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कार्टून के ऊपर।
तो ये देखिए, ये कार्टून आप, ये जो पिक्चर आप क्या समझ रहे हैं, दिस इज़ द अटैक, ठीक है। ये है क्या है, 9/11 अटैक है। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर दिस अटैक अकर, हु वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। तो आप लोगों को पता है ये कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को हुआ था, ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द न्यूयॉर्क, ठीक है। और इसके पीछे मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था, ठीक है। व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट दिस अटैक। तो आप लोग को बस इस अटैक के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है कि ये अटैक कब हुआ था, कैसे हुआ था, 19 हाईजैकर्स कैसे आए थे, हेल किए थे, 4 जो कमर्शियल फ्लाइट था उसको हैक कर लिए थे, वो सारों जो हैकर थे, ठीक है, यानी कि जो हैकर सब थे चारों प्लेन के 19 हाईजैकर थे, वो अरब कंट्री से बिलोंग करते थे और एक एक करके अपने टारगेट को वो लोग अचीव कर गए। और लास्ट जो प्लेन था वो क्रैश कर गया था, जो कि पेंसिल्वेनिया में जाके गिर गया था, ठीक है। तो इस तरह आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अटैक। तो उसके कंसिक्वेंस तो आपको पता ही है कि क्या करता है यूएस, अपना एक ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और उसके बाद जितने भी आते हैं अलकायदा तालिबान के अलावा, मतलब जो भी जहाँ जहाँ सस्पेक्ट था उठा के पकड़ के लाया, बंद किया, पूरा यूएस का हेजेमनी दिखता है, ठीक है। और जो आप लोग जान रहे हैं कि जो अरेस्ट करता था पीपल को, ठीक है, वो सीक्रेट प्रिजन में रखता था, उसको डिटेन करता था और कोई कंट्री तक को भी नहीं मिलने दिया जाता था। इतना ज़्यादा उसमें यूएस का सुपर पावर, इतना पावर, उतना हेजेमनी था, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ को तो कुछ समझता ही नहीं था, वो तो कहता था कि मतलब हम ही जो है सो है। तो ये था कंसिक्वेंसेस ऑफ द अटैक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, ये कार्टून क्या है, ये कार्टून आप क्या समझ रहे होंगे। आपको ये कार्टून दे देगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आप कार्टून से क्या समझते हैं, यहाँ पे किसका हेजीमनी दिख रहा है, किस टाइप का हेजीमनी दिख रहा है, आप एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, आप लोग ऐसे कार्टून्स आपको शायद ही किसी और जगह पे मिल पाएगा। तो अगर आप लोग को यहाँ पे ये सीरीज़, ये कार्टून, ये लेक्चर, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, आगे आने वाले सीरीज़ को भी आप लोग बिल्कुल मिस ना कर पाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो कार्टून है ये क्या है, देखिए ये किस चीज़ का करेंसी आपको दिख रहा है, ये है डॉलर। जी हाँ, यानी कि पूरे दुनिया में किसका हेजीमनी है, डॉलर का हेजीमनी है। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस कार्टून। सो इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉलर एंड द यूएस हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप लोग को पता है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। मोस्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंटिन्यू टू कंडक्टेड विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी कि जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यूएसडी। तो यूएसडी में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन होता है। और कोई भी किसी भी देश का आप लोग देखिए तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो यूएसडी में ही होता है, ठीक है। एंड इट हैज़ रिमेन द डिफैक्टो वर्ल्ड करेंसी, यानी कि रिनाउंड और एक बहुत ही ज़्यादा फैक्ट अफेक्ट करता है किसी भी कंट्रीज़ को। और ये पूरे वर्ल्ड में देखे तो सारे कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं और इसका डोमिनेंस है। व्हाट इज दिस कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ हेजीमनी। तो नेचर ऑफ हेजीमनी हार्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर भी ये दिखाता है कि इस पैसे से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग कर सकते हैं। और ये क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं हेजीमनी का पावर है, हेजीमनी है, ठीक है। मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल पावर। तो 2 स्ट्रक्चरल पावर बताना है। यहाँ पे हम 4 पॉइंट लिख दिए हैं, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। MBA है, SLOC है, सीलोन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो MBA क्या था, जो फर्स्ट बिजनेस स्कूल ऑफ वार्टन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, तो ये है। फिर नेवल प्रेजेंस जो है यूएस का, ठीक है। आफ्टर क्या होता है, यूके के बाद क्या हुआ, यूएस का नेवल प्रेजेंस ज़्यादा है। तो ये सब आप लोग स्ट्रक्चरल पावर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बट इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर PDF डाउनलोड करना है इसका तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिए द स्किल्ड सेज विदाउट स्पेस, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो, ये जो पैजामा है, ठीक है, जो ट्राउज़र है वो क्लाउन का किसका है,
और यहाँ पे कैप भी देखे तो ये यूएस का है, ये स्टेज पे डांस कर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या दिखा रहा है कि ये स्टेज ही पूरा मेरा है, बट पीछे से कोई इंतज़ार कर रहा है अगला नंबर की मेरा बारी आएगा, कभी तो कभी मेरा बारी आएगा। वो कौन इंतज़ार कर रहा है, तो देखिए ये चाइना इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। सो द यूएस हेजेमनी इज बीइंग कॉन्स्टेंट इन द करंट सिनारियो जस्टिफाई विद टू सस्टेबल एग्जाम्पल, ठीक है। सूटेबल एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको बताना है कि यूएस का हेजेमनी है वो किस तरह से कॉन्स्टेंट किया जा रहा है। द राइज ऑफ चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज पोजिंग अ बिग थ्रेट टू द यूएस हेजेमनी और इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। और ऐसा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर आप अभी देखिए 2021 में ही, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि क्या है कि जो मतलब चाइना है उसका नेवल पावर, ठीक है, जो नेवी है दुनिया में सबसे बड़ा नेवी पावर बन गया है चाइना का। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 नहीं बल्कि 2030 तक में ही चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस को। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड आप क्या कहिएगा कि द करंट वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम यूनिपोलरिटी एंड इज क्लोजली हेडिंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब सब लोग यूएस का पावर नहीं चाहता, यूएस का हेजेमनी नहीं चाहता, उसका डोमिनेंस नहीं चाहता है, सोच रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहाँ पे अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर हो। लाइक देखो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना गया है, सार्क है, आसियान है, क्वाड है, क्या नहीं है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, फ्रांस में अलग है, अफ्रीकन है। तो अलग अलग मल्टीपोलर वर्ल्ड चाह रहा है और सब यूएस से दूर होना चाह रहे हैं, मतलब दूर एक तरह का वैसा नहीं बट हाँ एक सोर्स ऑफ पावर के लिए। तो इसलिए भी ये चीज़ अल्टरनेटिव जो पावर है यूएस के लिए ये भी थोड़ा सा थ्रेट हो रहा है और यूएस को कॉन्स्टेंट कर रहा है। और इसी के लिए हम लोग जो अगला चैप्टर करेंगे वो क्या है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है असेस द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू डील विद यूएस हेजेमनी इन द करंट सिनारियो। तो इंडिया उसके लिए 3 पॉसिबल स्ट्रेटजी बनाया, ठीक है। जो पहला क्या है कि एक ग्रुप ऑफ एनालिस्ट है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ है लार्जली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर आर fearful of the growing chosen between India and the US. They would prefer that India maintain aloofness from the Washington मतलब समझ रहे हो कैपिटल, ठीक है, एंड फोकस अपॉन इंक्रीजिंग इट्स ऑन कम्प्रीहेंसिव नेशनल पावर। यानी कि एक ग्रुप ऑफ एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया को दूर रहना चाहिए यूएस के पावर से, यूएस के हेजिमनी से, और अपना ही मिलिट्री पे, अपने कंट्री पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक अलग ग्रुप है उनका क्या कहना है। अदर एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, आप पिछले 5-7 वर्षों से देखें तो इंडिया और यूएस के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन हुआ है और ये ग्रोइंग रिलेशनशिप है, डीप रिलेशनशिप है, ट्रेड बढ़ रहा है और इंडिया इसमें बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड पे है। तो ये बोला है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दे एडवोकेट, वो जो ग्रुप ऑफ एनालिस्ट हैं उनका कहना है दे शुड फॉलो अ स्ट्रेटजी दैट वुड अलाउ इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ यूएस हेजिमनी एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंस टू इस्टेब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर इटसेल्फ। और इसीलिए आप लोग देखें तो इंडिया पे अभी हाल ही फिलहाल क्या हुआ था, 2+2 टॉक्स लेवल्स का बातचीत हुआ, ठीक है। बीम्स बहुत सारे ट्रीटी पैक्ट साइन हुए जिसमें से कोमकासा वगैरह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। और ये सब हम लोग पिछले वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में जब पढ़ा रहे थे चैप्टर को तो वहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। अगर आप लोग उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, समझिएगा, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है। एंड अपोजिंग द यूएस दे आर्ग्यू इज़ अ फ्यूटाइल स्ट्रेटजी, कि हम यूएस को अपोज करेंगे ये बहुत ही बुरा होगा भारत के लिए। और थर्ड ग्रुप ऑफ एनालिस्ट जो है उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि डैट इंडिया शुड टेक लीड इन एस्टेब्लिशिंग अ कोलाइशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी कि इंडिया को एक अपना ही एक सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अलायंस बनाना चाहिए जो कि आसपास कंट्रीज़ का अलायंस हो और वो ज़्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड पे फोकस करे, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फोकस करे और ओवर द टाइम क्या करे कि इंडिया इस कोलाइशन को लीड करे और उसको सक्सेसफुल बनाए और डोमिनेट करे खुद इस रीजन में। और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा और इस तरह इंडिया अपने फॉरेन स्ट्रेटजी को डील कर सकता है यूएस के साथ। और इंडिया देखे तो दोनों स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा है, यूएस के साथ रहकर भी और दूसरा एक अलग ग्रुप बनाकर भी। देखो एक तो क्वाड ग्रुप है जिसमें इंडिया यूएस के साथ है और आपको बताया 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स, कोमकासा, ठीक है, और वो भी अलग अलग। और साथ में आप देखिए तो इंडिया बिम्स्टेक है, सार्क है, आसियान है, तो ये सब ब्रिक्स है। तो ये सब जो एक अलग ग्रुप बनाया है इंडिया, और वहाँ पे इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपना पार्टनरशिप और अपना बोल सकते हो कि जो भी हम दे पाए वो दे पा रहा है, ठीक है।
तो इस तरह इंडिया, ये तीनों ग्रुप ऑफ एनालिस्ट का इस तरह कहना था और इस पिक्चर से इंडिया का व्यू भी पता चल जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको आंसर कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेहतरीन कार्टून्स का आंसर सॉल्यूशन भी मिल सके। इसी के साथ आज का पार्ट समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नए पार्ट में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।